अनुराधा का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था, जहां लड़कियों की पढ़ाई से ज्यादा उनकी शादी को महत्व दिया जाता था। महज 13 साल की उम्र में ही उसका विवाह कर दिया गया। पति रमेश उससे उम्र में 15 साल बड़ा था, बेरोजगार और शराबी था। शादी के कुछ ही दिनों बाद उसके जीवन में अंधकार छा गया। पढ़ाई बंद हो गई, मारपीट और तानों से जीवन नरक बन गया। लेकिन अनुराधा ने हार नहीं मानी। एक दिन उसने फैसला लिया कि वह इस जंजीर को तोड़कर खुद के लिए नई राह बनाएगी। वह अपनी सास से छुपकर रात में पढ़ाई करती थी। जब ससुराल में हालात बदतर हो गए तो वह किसी तरह अपने मायके लौट आई और वहां से कानूनी सहायता लेकर तलाक लिया। तलाक लेने के बाद समाज ने उसे ताने दिए, लेकिन उसने किसी की परवाह नहीं की। उसने खुद को पूरी तरह से पढ़ाई में झोंक दिया। कई कठिनाइयों के बावजूद उसने यूपीएससी परीक्षा पास कर ली और पुलिस सेवा में डीएसपी बन गई। जब वह पहली बार वर्दी में गांव लौटी तो वही लोग जो उसे ताने देते थे अब गर्व से उसकी तारीफ कर रहे थे। आज 10 साल बाद वह कुंभ मेले में अपने दल का नेतृत्व कर रही थी। अचानक उसकी नजर एक कूड़े के ढेर के पास बैठे एक फटेहाल व्यक्ति पर पड़ी, जो हाथ फैलाकर भीख मांग रहा था। चेहरा तो पहचाना सा लग रहा था। वह रमेश था, उसका पूर्व पति। शराब और गरीबी ने उसे इस हाल में पहुंचा दिया था। अनुराधा कुछ पल के लिए रुकी, लेकिन फिर खुद को संभाल लिया। वह उसके पास गई और धीरे से कहा, अगर तुमने भी उस समय अपने जीवन को सुधारने की कोशिश की होती तो शायद आज तुम्हारी भी एक अलग पहचान होती। रमेश ने सिर झुकाकर रोते हुए कहा, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारा जीवन नर्क बना दिया, लेकिन तुमने खुद को बचा लिया। अनुराधा ने एक गहरी सांस ली और अपनी जेब से कुछ रुपए निकालकर उसके हाथ में रख दिए। ये तुम्हारी नई शुरुआत के लिए है, लेकिन आगे का रास्ता तुम्हें खुद तय करना होगा। यह कहकर वह वहां से चली गई, अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए। यह कहानी बताती है कि हालात चाहे जैसे भी हों, अगर इंसान ठान ले तो वह अपनी तकदीर खुद लिख सकता है। अनुराधा ने समाज की बेड़ियों को तोड़ा और सफलता पाई, जबकि रमेश अपनी गलतियों में ही उलझा रह गया।